آج سے تقریباً 850 साल قبل एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वाली गुज़रे, जिनके हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उसे बरगुज़ीदा वाली ने आने वाले हवादिसात की पेशनगोई फ़ारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तकरीबन हर बर्फ़ सही साबित होती चली जा रही है। कसीदे के हवादिस 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कोशिश के बावजूद कमोबेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब न हो सके। लिहाजा पेशन गोई करता इंसानी अकल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वाली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 से 800 साल बाद आने वाले बरे सग़ीर पाको हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीब वार उनके कसीदे में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अशार और उनका तर्जमा पेश खिदमत है। 850 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वाली ने यह कहा था, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर होगा, और वो सब कर होगा जब सिकंदर लोदी से इब्राहीम तक नौबत पहुँच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ के उसकी हुकूमत में फितना पैदा होगा। उसके बाद मुल्क काबुल के बादशाह को हादसा पेश आया जाएगा, क्योंकि शेर शाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। बाबर बादशाह जो होगा, उसके बाद एक फ़कीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ आएंगे। अपना होने जिगर पीते हुए और इंतहाई रंजो अफसोस से कहता हूँ कि खुदारा हालात का मर्दाना बार मुकाबला करो, गोश नाशिनी छोड़ दो, चूंकि दुनिया हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, इसलिए इंसानों का खून जारी होगा, शोरो शर फितना बहुत गुना से भी ज़्यादा होगा। अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी माजरिन हो जाएंगे, और मुसलमानों की नामो शोहरत का नुकसान होगा, यानी मुसलमानों की औरतें और लड़कियां छीन जाएंगी। मुसलमान मारे जाएंगे और तबाह बर्बाद होकर भागेंगे। हिंदुओं की एक नादाजा बंद कौम उन पर हमला आवर होगी। ये 37 का वाक़या हो सकता है। मुसलमान की जान और जायदाद बराबर की सस्ती हो जाएगी और उनके खून के दरिया बहाने लगेंगे। पंजाब के खित्ते से जनूबी काफिर खिराज हो जाएंगे और उनकी जायदाद पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। अचानक मुसलमानों को एक शोर सुनाई देगा, काफिरों के साथ दिलेरा जंग लड़ेंगे। 1965 की जंग में इंडिया के काफिरों ने मुसलमान पर अचानक हमला कर दिया था। मुसलमान अपने सदर को सदारत से उतार देंगे। उसके बाद मुसलमान को हमारे वाली ज़लालत आएगी। मुसलमान का सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ी मकलका बन जाएगा। तबाही और बर्बादी ऐसी होगी कि घर घर वीराना बन जाएगा। मुसलमान के रहनुमा दरे पर्दा मुसलमानों के दुश्मनों के दोस्त होंगे। अपने गुनहगार आना वादों के मुताबिक काफिरों को मदद पहुंचाएंगे, तो उस वक्त किसी को अहले हक नहीं दिखेगा। चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। कौम सलमान यानी कौम अफ़गान अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम से बाइज़्ज़त कौमों की तरह खड़े होंगे और 100 गुना बहादुरी से लड़ेंगे। मगरिब के बादशाह उनको दफ़ा करने के लिए हुकूमत की अच्छी भाग दौड़ संभालने वाला जाहिर होगा। मगरिब के पाकिस्तान के मुसलमान पर ज़ाते बारी ताला का फजल होगा और उनके हाथ कम चलने वाले जाहिर होंगे। हज़रत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने वाला शेर होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क के पास जाहिर होगा। अपनी इमदाद के लिए पहाड़ों और जंगलों से अब्दी आएंगे। आजा वाला सैलाब चारों तरफ रोहनुमा होगा। अचानक मोमिनों के खिलाफ झूठ बड़ी पर अपनी शौर तनौत अश्वेनी जाहिर होगा और मुसलमान उन काफिरों के खिलाफ दलेली और शुजात से जंग करेंगे। चतराल नंगा पर्वत चीन के साथ गिलगित इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। उसके बाद मुल्क हिंद में सूरज पैदा होगी और खादियान इस्लाम ऐलान जहाद करके अलविल आज़मी के साथ बड़े सगीरे पेकार होंगे। अल्लाह के करम से किन परवा हिंदू पुनिया, जिसका नाम गफ से शुरू होता है और 6 हरूफ पर मुश्तमिल है, मुसलमान हो जाएगा। तुर्की वाले, चीन वाले और ईरानी इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन एक हो जाएंगे और मिलकर तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। चूड़ियों वकड़ियों की तरह दखलाबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला ये गज़बा 6 साल तक इंसानियत के लिए बदकिस्मती की गहरी तारीकी हर की तरह होगा, तो जान लो उस वक्त अल्लाह ताला की राह में लड़ने वाले हर जगह जामे शहादत नोश करने के लिए मौका तलाश करेंगे। अहले काबुल काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे। कोविड गायें बाएं बाएं साजिद करेंगे। सर्दी खांसियों से ज़मीन मार्केट की तरह लग जाएगी। मकसद को हासिल करने के लिए दीवाना गया बड़ी ईद के बाद और छोटी ईद उल फितर की नमाज से पहले होगा।
आज से गए हुए इलाके को फतह कर लेंगे। उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। उस दज्जाल के फितने को मिटाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी आखिरी ज़माना ज़ाहिर होंगे। उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वाली अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं, ए नेमतुल्लाह शाह, खामोश हो जा, रब के राज को ज़ाहिर ना कर। 548 हिजरी में मैं वाक़यात बयान कर रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वो पेशन गोइयाँ थीं जो आज से 850 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वाली एक बुज़ुर्ग ने की थीं। इनमें से बहुत सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, चंद एक रहती हैं, और वो भी आने वाले ज़माने में यकीनन पूरी होंगी।